दोस्तों, इस भयानक कोहरे में मैं निकला हूँ इस बिरनो गांव का नज़ारा लेने के लिए, आनंद उठाने के लिए। और जब भी यहाँ आया हूँ तो यहाँ का गांव, यहाँ के खेत सारे घूमता हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि शहरों में खेत और खेतों की हरियाली ना के बराबर है। और ये कुहासे जो हैं, फॉग जो हैं, ये व्यू नहीं दे रहे हैं मुझे अधिक दूरी तक। वो जो क्या कहेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ, तो आनंद भी नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल करीब करीब जाकर और देखना पड़ रहा है। और ये खेतों के बीच में आम के पेड़, इसका एक हिस्सा सूख चुका है, बाकी हरा है। और ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ है और आम का ही है। हमारे ताऊ जी इस कुहासे में साइकिलिंग का आनंद उठाते हुए, और गांव के बीच बीच में जो खाली जगह है वहाँ खेत भी है। और इधर गन्ना के लहलहाते खेत, और यहाँ ग्रामीण परिवेश, उपले, जी हाँ, गोईठा भी कहा जाता है इन्हें। और यहाँ कुछ पशु मवेशी भोजन आनंद लेते हुए, और ये मवेशियों के गोबर यहाँ कुछ कच्चे उपले सूखने के लिए दिए गए हैं। पता नहीं इस मौसम में कब तक सूखेंगे ये। और कुछ हद तक सूखे हुए उपले यहाँ हैं। और इन उपलों को बनाने में दोस्तों, धान की जो भूसी होती है, वो पुआल जो होता है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, तो इनका भी मिश्रण किया जाता है। और देख रहे हैं आप कैसे मिश्रण हुआ है, ताकि ये आसानी से और तुरंत जल सके। तो ये तरीका है। और ये कुछ पुआल, और ये एक छोटा सा आशियाना बैठने वाला, गप्पे लड़ाने वाला। और एक यहाँ भी ये छोटी सी दुकान, क्यूट सी, प्यारी सी। और यहाँ शायद कस्टमरों के सेवा के लिए या बातों की झड़ी लगाने के लिए, क्योंकि वक्त बिताने के लिए कहीं बैठना होता है, बातचीत करनी होती है, तो उसके लिए शायद। और ये मवेशी भोजन आनंद लेते हुए और हेलो बोल रहे हैं शायद हमें। और ठंड को दूर करने के लिए ये, इसको आप जो भी नाम दे लें अपने प्रदेश के हिसाब से। और कोहरा और ठंड तो आप देख ही रहे हैं। और आग शायद ख़त्म हो चुकी है, फिर भी कुछ कुछ तो होगी ही। विजिबिलिटी जो है दोस्तों, वो बिल्कुल शून्य के बराबर है। और सामने एक छोटा सा डोभा पानी से भरा हुआ, और पानी में काई भी है, काफ़ी मात्रा में हरी हरी वाली काई। और सामने खेतों के बीच खड़े दो ताड़ के पेड़, इधर आम के वृक्ष, और ये है सरसों का खेत। और अभी इनमें फूल आना बाकी है, फूल नहीं आए हुए हैं। और काफ़ी जगह फूल आ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ इसमें फूल अभी नहीं आए हैं। सरसों के फूल काफ़ी लुभावने होते हैं, देखने में सुहावने होते हैं, आप सबों को भी पता है। और ये बगल में है आलू की खेती, ये सरसों, मस्टर्ड, और ये आलू। और आलू की पत्तियों की सब्जी आपने कभी खाई है या नहीं? आलू के पत्तों के साग भी बनते हैं, और दाल भी बनाया जाता है इनका। चावल का जो पानी होता है, जिसे हम माड़ कहते हैं, उसमें डालकर इसके साग को, आलू के पत्ते के साग को, और एक दाल का रूप दिया जाता है। काफ़ी टेस्टी होता है। छौंक लगाई जाती है, उसमें तड़का लगाया जाता है, वो टेस्टी हो जाती है। और ये छोटा सा नहर कहेंगे, ग्रामीण नहर। और इस तरफ भी कोहरे का नज़ारा दोस्तों कितना खतरनाक है वाकई। हिमालय भी यहाँ से काफ़ी करीब होता है, इसलिए शायद कोहरे का आतंक उत्तर प्रदेश में अधिक होता है। लेवल में कहेंगे, समतल में। और यहाँ 2-3 दुकानें
जिनमें से सिर्फ एक ही दुकान अभी खुली हुई है, बाकी 2 दुकानें बंद हैं। दोस्तों तब से जो मैं पैदल चल रहा था वो आप सबों को एक विशेष फसल दिखाने के लिए चल रहा था, और पहुंच गया मैं उस स्थल पे। तो करीब से देखिए दोस्तों, ये है पानी फल की खेती, सिंघाड़ा भी कहीं कहीं कहा जाता है उसको। तो आप समझ सकते हैं विस्तृत तरीके से की गई है और काफ़ी बड़े तालाब में इसे लगाया गया है और फसल के रूप में लगाया गया है। ये यूं ही जमा हुआ नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इनकी संख्या और तादाद और उत्पादन भी उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। हालांकि कोहरा है, नहीं तो और भी दूर तक आप देख पाते इस तालाब का विहंगम नज़ारा और इस फसल का विहंगम दृश्य। तो अच्छा लगा। और ये छोटे बाबू जल क्रीड़ा करते हुए, जी हाँ, पानी के साथ खेल रहे थे। अभी मुझे देखे तो शर्मा गए, क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, ओहो क्या बात है। ये वैज्ञानिक गिरी चल रही है, तो वहाँ से ये पानी उठा के और इस गड्ढे में डाल रहे हैं और अंडरपास के द्वारा ये पानी जो है फिर से तालाब में, ये देखिए इनका तरीका, और वहाँ से पानी निकलता हुआ। टाइम पास का इससे सुंदर साधन कोई नहीं हो सकता। खेल का खेल भी हो रहा है और टाइम पास का टाइम पास भी हो रहा है। जरा इधर देखेंगे यार, मुस्कुराइए थोड़ा, इधर इधर इधर। ओ बाबू, हाँ क्या होती है, क्या करत हुआ है, क्या होती है हो? तो देखिए हमारे ये छोटे बादशाह, छोटे बाबू जो हैं वो प्रदर्शित करवाएंगे इस पानी फल का। तो चलिए, इसमें 1-2 लगे हुए हैं, जी हाँ, और इसमें अभी तो नहीं लगे हुए हैं। और बस यही वाले देखिए, ये वाले, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यही है वो पानी का फल। छोड़ दो, आ जाओ ऊपर। तो चलिए, धन्यवाद कहेंगे इस छोटे किसान का। और ये खेती इन्हीं की है, इनके पापा ने ये खेती कर रखी है। तो अच्छा लगा, हेल्प किए मेरी। ये दुकान छोटी है दोस्तों, लेकिन काफ़ी कुछ है दुकान के अंदर। मुझे लगता है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें, अनाज से लेकर साबुन, बिस्किट और बहुत सारे कुछ और भी आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, चाचा चौधरी भी है, ये देखिए बाबुओं के लिए। और यहाँ हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, तो लगभग सभी चीज़ें हैं। दाल वगैरह तो आप देख ही रहे हैं वहाँ सामने, वहाँ प्याज, यानी कोई भी मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दुकान में उपलब्ध नहीं है, इस छोटी सी दुकान में, इस क्यूट सी दुकान में। तो दोस्तों इस शांत पानी में कुछ हलचलें भी हो रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, ये हलचलें, तो ये हलचलें यूं ही नहीं हैं, ये मछलियों के हलचल हैं और वो इशारा कर रहे हैं कि हम इस पानी के अंदर हैं। और जैसा कि वहाँ बना हुआ मेढ़ और उसके आगे भी बना हुआ मेढ़, ये मेढ़ ये संकेत करते हैं कि इनमें से मछलियों को पकड़ लिया गया है। अगर इनमें से मछलियों को पकड़ लिया गया था तो ये फिर कैसे बच गए? ये मछलियाँ जो शायद आकार में बड़ी भी हैं, जिस हिसाब से वो अपना वो दे रही हैं, तो उस हिसाब से बड़ी लग रही है। तो ये एक विशेष प्रकार की मछली है। अभी ये जो भाई जी खड़े हैं यहाँ पे, यही लोग बता रहे थे कि इनमें से मछली पकड़ी गई है और ये वो मछलियाँ हैं जो खाई नहीं जाती, कांटा अधिक होता है और काली काली दिखती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन मछलियों के अलग अलग नाम हैं, तो ये वही हैं जो हलचल मचा रही हैं। टाउन में आप मुंबई में थे? हाँ। तो कहाँ थे मुंबई में? कसारा का। कसारा, हाँ। कसारा, करजत, हाँ। करजत कसारा, हाँ, इगतपुरी के बाद वाला। हाँ, इगतपुरी के बाद। हाँ, हम कसारा घाट देख रहे हैं, बहुत ही शानदार जगह है। तो भाई आप वहाँ से कैसे आए लॉकडाउन के टाइम? अरे हम लोग का सेट और पैसा वैसा नहीं दे रहा था, ऐसे लॉकडाउन लगा था, काम भी नहीं हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद तो आप लोग बस से आए थे कि ट्रेन से आए थे? क्या पैदल? पैदल? हाँ। वहाँ से यूपी पैदल? हाँ, यूपी पैदल, टेंगना मोड़ तक। अरे बाप, कितना टाइम लगा होगा? 18 दिन। अरे तेरी की,
18 दिन हाँ, में? जंगल में हम लोग खाना पीना ऐसा बना रहा था, और लकड़ी उकड़ी तोड़ ताड़ महाराष्ट्र के। तक तो सब कुछ व्यवस्था मिला, उसके बाद MP यूपी में कुछ नहीं मिला है। मतलब महाराष्ट्र में कैसा व्यवस्था मिल रहा था? महाराष्ट्र में खाने पीने का सब सब लोग दे रहे वहाँ थे, के लोग दे रहे हाँ, थे? वहाँ के लोग। अच्छा, और MP में यूपी में कोई हेल्प यूपी नहीं? में कोई नहीं दे रहा। नहीं मिला कुछ। पानी तक ले छूने के लिए नहीं दे रहा था। हाँ, आंधी हाँ, से हाँ, पकड़ और के हम निकाल लोग लेते जो थे। बनारस में हम लोग पानी पीने जा रहे थे, वो डी उसका डंडा ही निकाल लिया। और इतनी चापाकल का डंडा निकाल हाँ, लिया? रात भर हम लोग सो कर सुबह उठे, पानी पीने के लिए जा रहे थे, हम लोग का डंडा ही रोकवा कर हम लोग से डंडा ही निकाल कर लेके चली गई। देख रहे हैं दोस्तों, ये लॉकडाउन वाली त्रासदी का बखान कर रहे हैं हमारे भाई लोग, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप देख सकते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। और ये सुन के कि मुंबई से यूपी, ये गाजीपुर जिला है, यहाँ तक भाई लोगों ने 18 दिन बताए। 18 दिन में पैदल आए हैं समौचक गाँव का। समूचक गाँव। चलिए भाई, अब क्या कहें, बस सहानुभूति ही रहेगी मेरी आप सबों के साथ, क्योंकि कुछ हेल्प तो हम कर नहीं पाए। चलिए, अब ऐसा शायद दोबारा ना हो। हाँ, हमारे भांजे तुषार, भतीजे भानु प्रताप, बेटे आदित्य सिंह और रुद्रा सिंह, और ये छोटे छोटे बाबू लोग कोहरे में बॉल ढूंढते हुए क्रिकेट खेल रहे थे। और बॉल जिधर भी जा रही है तो कुहासे में खो जा रही है, फॉग में, तो ढूंढने में बार बार मशक्कत उठानी पड़ रही है इन सबों को। तो अभी जो ये अभियान चल रहा है वहाँ पे थोड़ी दूरी पे वो बॉल ढूंढने का ही है। तो 8:30 होने को हैं और कोहरे का मिजाज आप देख ही रहे हैं। और शायद आप सभी देख पा रहे होंगे इस मटमैले पानी में मछलियों की कलाबाजी, और हमें भी इंतज़ार है इनका, और उन्हें भी काफ़ी सारी मछलियां हैं, लेकिन आप सबों को इस कोहरे में फ्रेश दिखेंगी नहीं। ये सामने वाली दिख रही थी फ्रेश, तो आप सबों को दिखा दिया। कौन मछली है? चाइना मछली है। चलिए, दीदार करेंगे इनका भी, देखते हैं कब दीदार होता है। इनसे हमारा सामना कब पड़ता है या उनका सामना हमसे कब पड़ता है, वो देखना है। दोस्तों, आ चुका हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन। उत्तर प्रदेश के बिरनो गांव में है हम इस वक्त, और गाजीपुर ज़िले में पड़ता है। और पीछे आप देख सकते हैं गन्ना के लहलहाते खेत और गेहूं के साथ सरसों, और इस तरफ ग्रामीण परिवेश, मवेशियां, और ये हमारी XUV, और ये वो घर जहां से कल हमें जानी है बारात। तो दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट्स, शेयर के फेरे में आप सबों को कभी नहीं डाला है, सो आज भी नहीं डालूंगा। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।